हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब एकदम मज़े में होंगे। तो आइए, जो कल हम प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का कर रहे थे टीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस प्रैक्टिस सेट के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब उन 50 क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी और सब एकदम मज़े में पढ़ रहे होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए 51 क्वेश्चन पे आते हैं। 51 क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर्स। एक्चुअली ये पीजीटी और टीजीटी दोनों के क्वेश्चंस इसमें लिटरेचर के हैं। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी दोनों के ही क्वेश्चन इनमें लिटरेचर के रिलेटेड है। ठीक है, सो सॉल्व इट। इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर्स, ओड्स कीट्स वंडर, डू आई मेक और स्लीप। ये लाइन किससे ली गई? डू आई मेक और स्लीप। ओड टू ग्रेसियनर, ओड टू साइफे, ओड टू नाइटिंगल, नन ऑफ दीज। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा सी, ओड टू नाइटिंगल। तो दीज लाइन इज कीट्स की जो ओड टू नाइटिंगल है उससे लिया गया है। किससे लिया गया है? ओड टू नाइटिंगल से लिया गया है। डू आई मेक और स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। हु ओवरकम्स बाई फोर्स हाथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। फो माने क्या होता है? शत्रु। ठीक है, दीज लाइन्स ऑकर सिंस। अब ये लाइन कहाँ पर ऑकर होती है ये पूछा गया है। हु ओवरकम्स बाई फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। पैराडाइज लॉस्ट, तो ये उसी के द्वारा लाइन है। हु ओवरकम बाई फोर्स, कौन काबू करता है फोर्स के द्वारा? हाथ ओवरकम बट हाफ इज फो। These line related to Paradise Lost. These line related to Paradise Lost. नेक्स्ट आता है द ऑथर ऑफ नाइटिंगल्स इज। केवल नाइटिंगल्स के कौन राइटर हैं? रॉबर्ट्स ब्रिज। ओनली नाइटिंगल्स जो लिखी है, ओड टू नाइटिंगल जॉन कीट्स की है, और केवल नाइटिंगल जो लिखी गई वो किसकी है? रॉबर्ट ब्रिजर्स की। किसकी है? रॉबर्ट ब्रिजेस की है केवल नाइटिंगल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 54 पे। 54 पे देखते हैं वर्ड्सवर्थ हैज expressed his views on trans Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in this poem. ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। वर्ड्सवर्थ जो है अपने व्यू को एक्सप्रेस करते हैं ऑफ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोयम द प्रिल्यूड में ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल के बारे में बताते हैं। ओड टू ड्यूटी में, एक्लेसियास्टिकल स्केचेस में, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में। तो मेरे हिसाब से 54 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। दीज जो ये जो एक्सप्रेस किया गया है व्यू ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ये ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में बताया गया है। ये जो टॉपिक है किसमें बताया गया है? ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में। किसमें बताया गया है? ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ये जो बताया गया है वो किसमें बताया गया है? तो ये किसके बारे में बताया गया है? ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। ओड में बताया गया है कि वर्ड्सवर्थ जो है एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यू ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। किस पोएम में? ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में। ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी ओड में, जो कि रिटन हुई थी 1804 में और पब्लिश्ड हुई थी 1807 में, 2 वॉल्यूम्स में। किसमें? 2 वॉल्यूम्स में जो है ये पब्लिश्ड हुई थी, और इसके बाद रीपब्लिश्ड भी हुई थी। इसके बाद रीपब्लिश्ड हुई 1815 में। ध्यान दीजिएगा, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी लिखी गई है 1804 में, पब्लिश्ड 1807 में, और रीपब्लिश्ड हुई 1815 में। ठीक है, और ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये एक पिंडारी कोड है, जिसमें पिंडारी कोड, दिस इज अ पिंडारी कोड हैविंग
Having an 11 stanza combine aspects of Coleridge's conversation. Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in his poem. ठीक है, इसमें भी क्या कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ ने जो अपने व्यू एक्सप्रेस किए हैं वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल पर एक्सप्रेस किए हैं ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में. 1850 when the poem was republished, वर्ड्सवर्थ एक्सपेंड द टाइटल. जब 1815 में ये रीपब्लिश्ड हुई ना तो अब इसका टाइटल इतना ही नहीं रह गया, फिर इसको एक्सपेंड करके इसमें क्या जोड़ दिया, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम recollection of early childhood, from recollection of early childhood. इंटीमेशन मीन्स होता है हिंट. इंटीमेशन मीन्स क्या होता है, हिंट्स, इनक्लिंग्स और इनडायरेक्ट सजेशंस. मोस्ट रीडर्स और क्रिटिक्स जो है इनका जो टाइटल है इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, वो रिफर करते हैं इस पोयम को ही रिफर करते हैं इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी को. तो जब आप ये ध्यान दीजिएगा, जब 1850 में रीपब्लिश्ड हुई तो इसका नाम और एक्सपेंड हो गया ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और इसमें इन्होंने एक्सप्रेस किया है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल के बारे में. नेक्स्ट है द वर्ड डिस्पैरिटी मीन्स इनएडिक्वालिटी, इरेगुलरिटी, इम्पोलाइटरसेस या अनहैप्पीनेस. डिस्पैरिटी मीन्स होता है, डिस्पैरिटी इज अ नेगेटिव वर्ड और इसका मतलब होता है इनइक्वालिटी. डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता और इसका मतलब हो गया इनइक्वालिटी. क्या मतलब हो गया, इनइक्वालिटी. 56 शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज रिटन बाय एडवर्ड डाउडेन, AC ब्रेडली, डॉर विल्सन या विल्सन नाइट या एडवर्ड डाउडेन. एडवर्ड डाउडेन ने जो है इनके टाइम पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. 1588 से 1612 तक 4 पार्ट में इन्होंने, एडवर्ड डाउडेन और विलियम जे लॉन्ग ने इनके टाइम पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. अब बात आती है AC ब्रेडली ने 1904 को शेक्सपियर ट्रेजेडी जो है वो लिखी थी. AC ब्रेडली ने 1904 को, इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर हैं ये, बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज वर्क ऑन शेक्सपियर. तो AC ब्रेडली ने शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904 में लिखी थी. नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन. ब्रिटिश सिटीजन कौन नहीं था, कैथरीन फ्रैंक, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कैथरीन फ्रैंक. तो 57 का डी, कैथरीन फ्रैंक जो थी वो अमेरिकन ऑथर एंड बायोग्राफर थी, जैसे कि नाम में शो हो रहा है एज सोन हिज नेम, एज सोन हर नेम या हिज नेम, तो आइडिया ही नहीं है. चलिए 58, कंप्लीट द सेंटेंस. मिल्टन्स एरोपेजेटिका कंसर्न विद लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी या फ्रीडम ऑफ पोलाइट. तो लिबर्टी ऑफ प्रेस की इसमें एक्सप्लेनेशन है जॉन मिल्टन की. जॉन मिल्टन का जो जन्म है हमारा वो कब हुआ है, 1608 to 1674, 16 यानी कि 9 दिसंबर 1608 से 8 नवंबर 1674, और ब्रेड स्ट्रीट सेंट क्रिपली गेट में इनको बरी किया गया था, और ये वहीं पर इनको बरी किया गया था. ला एलिग्रो इल पेंसरो 1632 में आए, कॉमस 1634 में पब्लिश्ड हुआ, लैसिडस 1637 में, पैराडाइज लॉ 16 से. कॉमस ध्यान रखिएगा, कॉमस जो है लिखा है इन्होंने पहले ही पर पब्लिश्ड हुआ है 1634 में. और जॉन मिल्टन का हॉटन पीरियड 6 ईयर्स का है, 1632 to 1637, 1632 से 1637, 6 ईयर्स का हॉटन पीरियड कहा जाता है इनका. पैराडाइज रिगेन 1671, सैमसन अगोनिस्ट ऑल्सो 1671, ओड ऑन द मॉर्निंग कृष्ण नेटिविटी 1629, ठीक है, ऑन शेक्सपियर 1630, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 1631 में, ऑफ एजुकेशन 1644, एरोपेजेटिका 1644, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इनकम्प्लीट है इनका.
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन क्या है, इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट आता है हु स्टेट्स दीज वर्ड फॉर शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, द लाइट, अ वंडर ऑफ आवर स्टेज। बेन जॉनसन हैज गिवन सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, और इनके चार ह्यूमर, बेन जॉनसन के चार ह्यूमर जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हैं, उसके जो मतलब उसके जो जनक कहे जाते हैं वो बेन जॉनसन कहे जाते हैं। और इनके चार ह्यूमर्स कौन कौन से थे, पहलगम, मेलंकोली, मेलंकोली था, और कौन सा था, ब्लैक बाइल, रेड बाइल, येलो बाइल, ये चार इनके ह्यूमर्स थे। चलिए नेक्स्ट आती है लाइन, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। ओ जूलियस सीजर, थाउ आर माइट येट, द स्पिरिट वॉक अब्रॉड एंड टर्न्स आवर शॉर्ट्स इन आवर प्रॉपर एक्सट्रीमा। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका सारांश पूछा है। एसेंस मतलब क्या होता है, सारांश, निचोड़। इस स्टेटमेंट का सारांश क्या है। ओ जूलियस सीजर, थाउ आर्ट माई येट, the spirit walks abroad and turns our shoulders. Brutus was too mighty. Caesar was mighty even after his death. Antony was mighty. या कैसियस was mighty. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैसियर was mighty even after his death। देखते हैं 60 का जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो बी ऑप्शन करेक्ट होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61, अ सैवेज प्लेज अ हॉली एंड इनचेंटेड beneath a waning moon was haunted by women wailing the demon, and these lines are related to 61, 62. These lines are related to Shakespeare's supernatural element, Coleridge's supernatural element, Wordsworth passion of nature या कीट्स हेलेनिज्म। तो 61 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी, कीट्स का हेलेनिज्म। कीट्स का इंडाइमियन विच द स्टोरी ऑफ यंग सैफर्ड। जो कीट्स का इंडाइमियन है उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसमें जो स्टोरी एक्सप्लेन की गई है यंग सैफर्ड के बारे में। किसके बारे में, यंग सैफर्ड के बारे में स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन की गई है, बिलव्ड बाय द मून गॉडेस। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर हुम इज द एलिजाबेथन एज नेम्ड। एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड, तो एलिजाबेथ फर्स्ट के वजह से द टर्म एलिजाबेथन एज रिफर किया गया इंग्लिश हिस्ट्री में। क्वीन एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक रही थी महारानी। ठीक है, इसलिए इसका नाम, इस एज का नाम एलिजाबेथ रख दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं 62 के बाद 63 में, द पीरियड बिटवीन 1660 टू 1750 इज नोन एज एज ऑफ क्लासिज्म, द रेस्टोरेशन, द एज ऑफ मिल्टन। ये दोनों तो नहीं है, एज ऑफ क्लासिज्म भले हो। 63 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेस्टोरेशन पीरियड 1750 तक कैसे हो गया, रेस्टोरेशन था 1660 टू 1700 एंड 1701 से स्टार्ट हो जाता है अगस्तन पीरियड 1745, और 1745 के बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी इन 1798 तक, और 1798 के बाद रोमांटिसिज्म एज शुरू हो जाता है। अच्छा, तो रेस्टोरेशन पीरियड जो है उसके अंदर में अगस्तन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी दोनों इंक्लूड होते हैं, तो द रेस्टोरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। A Shakespeare was soliloquy for revelation of character, dramatic purpose, establishing the theme. None of these. Shakespeare uses soliloquy for 64 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ये रिविलेशन ऑफ करेक्टर। क्या हो जाएगा, रिविलेशन ऑफ करेक्टर 64 का ये। 64 शेक्सपियर यूज द लिटरेरी टेक्निक ऑफ, लिटरेरी टेक्निक इनकी क्या थी, soliloquy to allow the audience to see deeper into his character thought in his play। तो इससे क्या होता था, शेक्सपियर जो यूज करते थे एक लिटरेरी टेक्निक soliloquy, वो थी रिविलेशन ऑफ करेक्टर। करेक्टर का रिविलेशन उससे हो जाता था, उससे क्या हो जाता था, करेक्टर का रिविलेशन रिवील हो जाता था करेक्टर का। soliloquy जो शेक्सपियर यूज करते थे। नेक्स्ट है गुलिवर का ट्रेवल्स क्या है। गुलिवर का ट्रेवल्स है एक सटायर।
गुलिवर्स का जो ट्रेवल है इज प्रोज सटायर बाय जॉनथन स्विफ्ट, पब्लिश्ड इन 1726। नेक्स्ट है लिरिक क्या है? लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, अ पोएम रिटन इन अ फ्रेज ऑफ गॉड, अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, अ ट्रायम्फल सॉन्ग। तो एक लिरिक क्या है? लिरिक है अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म एन एड्रेस, शॉर्ट पोएम विच द पोइट एक्सप्रेसेस इंटेंस पर्सनल फीलिंग। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट है। लिरिक में इंटेंस पर्सनल फीलिंग होती है और एक शॉर्ट पोएटिक सॉन्ग होता है जो एक्सप्रेस करता है पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस। क्या करता है? एक्सप्रेस पर्सनल थॉट एंड इमोशन इन अ प्योरली पर्सनल एंड म्यूजिकल वे। इन अ प्योरली पर्सनल एंड म्यूजिकल वे में जो है एक्सप्रेस करता है। तो 66 का जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है 67 ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर वर्स। अनराइम्ड है बट एम्बिक मीटर है, उसको कहते हैं ब्लैंक वर्स। उसको क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स। 67 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई। ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होता है बट मीटर उसमें होता है अनराइम्ड बट अनराइम्ड विद एम्बिक पेंटामीटर। और फर्स्ट डॉक्यूमेंट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज बाई हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड ने जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट यूज किए थे ब्लैंक वर्स को यूज करके। अर्ल हेनरी हॉवर्ड कौन थे? अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे ने अर्ल ऑफ सरे ने जो है पहली बार ब्लैंक वर्स को इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया था। अर्ल ऑफ सरे यानी हेनरी हॉवर्ड ने इन दिस ट्रांसलेशन ऑफ द एन्योइड। नेक्स्ट आता है द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय डेविड सीसल, जी के चेस्टन, ए जी गार्नर या लिटन स्टार्ची। तो 68 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा बी, जी के चेस्टन। एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय, विक्टोरियन जो कंप्रोमाइज है सबसे पहले यूज किया, जी के चेस्टेरियन ने यूज किया। नेक्स्ट है अ हाइम इज अ पोएम ऑफ जॉय, पोएम ऑफ लेमेंट, पोएम ऑफ फ्रेज, अ चर्च सॉन्ग। तो 69 का सी, अ पोएम ऑफ फ्रेज। क्या है? अ पोएम ऑफ फ्रेज। तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा अ पोएम ऑफ फ्रेज। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 70 व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन? स्पॉन्डियक टेट्रामीटर, एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक टेट्रामीटर, एम्बिक ट्रायामीटर। तो ट्रायामीटर क्या होता है? 3 मीटर, टेट्रामीटर 4, 5 सिलेबल्स होते हैं। टेट्रामीटर में 4 सिलेबल्स, 3 में 3, ट्राई में 3 और स्पॉन्डिक टेट्रामीटर। ठीक है, एम्बिक में क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड। बताइए कमेंट बॉक्स में। 70 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी, एम्बिक पेंटामीटर। सोनेट में जो लिखी जाती है वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। और सर थॉमस वॉट ने फर्स्ट टाइम यूज की है सोनेट इंग्लैंड में। सर थॉमस वॉट ने, किसने? थॉमस वॉट ने फर्स्ट टाइम सोनेट यूज की है। और ब्लैंक वर्स किसने यूज किया? हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एरर बतानी है। द रोम वॉज नॉट बुल्ट इन अ डे। द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो 71 का ए पार्ट में एरर है। रोम का प्रयोग होगा क्योंकि रोम एक देश का नाम है, एक जो कि एक प्रॉपर नाउन है। किसी भी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन, किसी भी मटेरियल नाउन और किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं किसी भी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। लेकिन द यूएसए, द यूएसए यूज कर सकते हैं क्योंकि मोर देन कंट्रीज हैं। यूएसएसआर यूज कर सकते हैं। द सूडान, फिलीपींस, नीदरलैंड्स के पूर्व द का यूज होता है। नेक्स्ट आता है 72 ही हु हैज सफर्ड मोस्ट for the causes let him speak। who has suffered most, the most होना चाहिए क्योंकि सुपरलेटिव के पहले द मोस्ट, द डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है।
मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो उसके पूर्व द के स्थान पर, अगर मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में हो तो उसके पहले द के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट है ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज। ठीक है, नेक्स्ट 73, शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस एज वेल एज सम पोएट्रीज। शेक्सपियर ने क्या किया है, शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस एज वेल एज सम पोएट्रीज। इसमें किस पार्ट में एरर है, तो 73 के जो पार्ट में एरर है वो है सी में, पोएट्रीज के स्थान पर पोएट्री का प्रयोग होगा, एज वेल एज सम पोएट्री, एज वेल एज सम पोएट्री। क्यों होगा, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें से पोएट्री भी आता है। ठीक है, बस उनके अंत में यस या आईएस जोड़कर प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको एस या आईएस जोड़कर प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस एज वेल एज सम पोएट्री, एज वेल एज सम पोएट्री। सम ऑफ हिज लगेज वर लॉस्ट इन द ट्रेन, 74, सम ऑफ हिज लगेजेस 74 का बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि लगेजेस के स्थान पर लगेज होगा, क्योंकि लगेज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए प्लूरल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्मेशन में नहीं बना सकते। उनके पहले कुछ वर्ड ऐड कर सकते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में बन जाते हैं, लेकिन हम उनको प्लूरल फॉर्मेशन में नहीं बना सकते। 75 में किसको, अनकाउंटेबल नाउन को। चलिए 75 क्वेश्चन में आते हैं। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नीदर हैज एनी मैरिड। यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी, तो ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, 75 का सी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीदर का प्रयोग हुआ है, और जबकि मोर देन 2 पर्सन कहे गए हैं, और मोर देन 2 पर्सन के लिए नन का प्रयोग होता है। ठीक है, 2 के लिए नीदर का, मोर देन 2 हो जाए, अगर मोर देन 2 हो जाए तो नन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 76, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट, अरे ये तो सेम रिपीट हो गया है, द होगा। नेक्स्ट आते हैं 77, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम, वेरी के बाद एक्चुअल भी लग गया है। 75 में डी, एक्चुअल के स्थान पर क्या आएगा, करंट। 75 का सी ऑप्शन होगा, एक्चुअल के स्थान पर करंट का प्रयोग होगा, क्योंकि जो चीजें वर्तमान में चल रही हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए करंट, प्रेजेंट, मॉडर्न लाइफ आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक्चुअल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फॉलोइंग इनटू एक्टिव पैसिव वाइज। 78, द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, द पेरेंट्स लव शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इसका एक्टिव पैसिव बनाना है, बताइए क्या बनेगा। I should not take parents' love for granted. One should not take parents' love for granted. One cannot take parents' love for granted. Can one take parents' love for granted? तो क्या हो जाएगा इसका, बताना है आपको। 78 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी, वन शुड नॉट टेक पेरेंट्स लव फॉर ग्रांटेड, 78 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट मॉडल नॉट बी, सब्जेक्ट मॉडल नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स है, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, बी टेकन लिखा था तो ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, राइट। अब हमको बनाना क्या है, एक्टिव वॉइस में बनाना था, वन शुड नॉट टेक पेरेंट्स लव फॉर ग्रांटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज अ इंटरोगेटिव, और इसका हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय अस, 79 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें देखिए, इसमें जो है पूरा क्वेश्चन मार्क सहित बनाया गया है,
लेकिन जब हम नरेशन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जब इंटेरोगेटिव होता है सेंटेंस, ठीक है। बट यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुड हैव कॉज्ड द फायर। एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुड हैव कॉज्ड द फायर, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुड हैव कॉज्ड द फायर, इसका एक्टिव पैसिव बनाइए। ए और बी ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने। आगे आते हैं, द फायर हैड बीन कॉज्ड बाई एन इलेक्ट्रिक, द फायर कुड हैव बीन कॉज्ड बाई एन इलेक्ट्रिक फायर। तो 80 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुड हैव बीन हो जाएगा इसका। द फायर कुड हैव बीन, ठीक है। क्या कहा गया है कि जब एक्टिव वाइज मॉडल वर्ब क्वेश्चंस पे वाक्य हो तो एक्टिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे और माइट, ऑट टू और मस्ट, विल, शुड से आरंभ हो तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा, मॉडल वर्ब आएगी सबसे पहले, देन सब्जेक्ट आएगा प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस एजेंट आएगा। यहाँ बनाया द फायर कुड हैव बीन कॉज्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, द पोइट रीड इज लॉन्ग पोयम हिमसेल्फ। The poem read is long poem himself. So the long poem is read by the poet himself. 81 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो पोएम वॉज रेड बाय, पास्ट इंडेफिनिट में था ना रीड, तो वॉज रेड बाय द हिमसेल्फ, समझ में आ गया होगा। 82 में आते हैं, हैव यू एवर बीन बीटन बाय अ डॉग। हैव यू एवर बीन बीटन बाय अ डॉग, तो ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में, पहले तो ये समझ लो। और फिर हैव बीन में है, किसमें है? हैव बीन में। और हमने बताया है जब ये हैव बीन में है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब इसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। डिड गया, डिड चला गया। एज अ डॉग एवर बाइट यू, नहीं, थर्ड फॉर्म तो लगेगी। 82 का जो हमारा बनेगा सी बनेगा, सही है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में। थर्ड है हमारा डायरेक्ट नरेशन। प्लीज लेंड मी योर पेन फॉर सम टाइम, सीमा सेड टू ज्योति। तो सीमा रिक्वेस्टेड ज्योति टू लेंड हर पेन। नाउ प्लीज लेंड मी योर पेन, ओके। तो नेक्स्ट है, सीमा सेड टू ज्योति दैट शी शुड लेंड, नो, ये दोनों तो नहीं लग रहे हैं। सीमा रिक्वेस्टेड ज्योति टू लेंड हर पेन। 83 का ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 84, ही सेड टू मी लेट अस गो होम। ही सेड टू मी लेट अस गो होम। आज ही हमने नरेशन पढ़ाया है और उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा और इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, लेट से शुरू होंगे सेंटेंस उनका कैसे बनेगा, सारे रूल हमने डिस्कस किए हैं। और उससे रिलेटेड ऐसी नरेशन आ जाए तो, और एरर अगर आ जाए तो हाउ टू सॉल्व एग्जैक्टली, और उसके चेंज किससे से किससे होंगे वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। गो चेक आउट दैट वीडियो एंड स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो 84 का आंसर बताइए क्या हुआ, और ये भी बताइए कि आप क्वेश्चन के आंसर नोट करते जाना है आपके कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं। He said to me let us go home. He said to me that we should let us go home. Let से सेंटेंस शुरू है तो उसका जो कनेक्टिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, पहले तो ये समझिए। लेट अस गो होम तो होगा ही नहीं, यहाँ से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, बी तो करेक्ट ही हो गया। लेट वाले सेंटेंस जो हमने बताए थे वो क्या करते हैं? प्रपोज्ड करते हैं या सजेस्टेड करते हैं।
यानी लेट का मतलब होता है टू अलाउ, हमको अलाउ करने दो। लेट का मतलब क्या होता है? टू अलाउ, हमको अलाउ करने दो। प्रपोज्ड या सजेस्टेड से, तो ही सजेस्टेड टू मी अबाउट गोइंग होम, ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो बना सकते हैं ना ऐसे, ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो होम। ये तो नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। सी लग रहा है 84 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, सी राइट। टू मी क्यों नहीं लिखेंगे, ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूल हमने आपको बताया, उसमें पढ़िए, तभी तो मैंने बोला ना। बहुत बारीक सा पॉइंट है उसमें, देखिएगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है प्रोपोज्ड और सजेस्टेड के बाद, अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप वर्ब आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर सेंटेंस नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ ये नहीं दिया होता तो हम बनाते ही सजेस्टेड अबाउट गोइंग होम, तब हम बना सकते थे। इसीलिए यहाँ पे सी सही होगा। ही प्रपोज्ड और दैट कनेक्टिंग वर्ड का यूज होगा। दैट अस कन्वर्ट हो जाएगा, अस होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म कन्वर्टेड टू ही। ओहो, तो वी शुड गो होम, तो इसीलिए कन्वर्ट हो गया ये इसमें। 85 का आते हैं, ब्लिस हिज काइंड हार्ट दे क्राइड। ब्लेस, bless his kind heart they cried. Okay, they blessed him for his kind heart, I hope so। नेक्स्ट आता है, यही वाला करेक्ट होगा, 85 का ए ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 86, द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन। ओके, द स्टूडेंट सेड दैट लेट मी कम इन, स्टूडेंट कहता है मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इन, लेट मी कम इन। ओके, तो अब इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये पूछा है, तो अब पहले देखते हैं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पर लेट से सेंटेंस स्टार्ट है, तो हमने बताया था दैट कनेक्टिंग वर्ड होगा, और प्रपोज्ड और सजेस्टेड होगा अगर सेंटेंस में, तो वो होगा। चलिए देखते हैं 86 का, एक ऑप्शन और बचता है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन, तो 86 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सी ऑप्शन यहाँ पर क्या था, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू लेट हिम कम इन। टू लेट हिम कम इन बना देंगे, यानी इन्फिनेटिव बनाकर यूज कर दिया है यहाँ पर इन्होंने, सेंटेंस को इन्फिनेटिव बनाकर यहाँ पर यूज कर दिया है। चलिए लास्ट देखते हैं, ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, ही सेड दैट बेबीज ड्रिंक मिल्क। ही सेड दैट बेबीज ड्रैंक मिल्क, डी होगा 87 का। 87 का सी, ही एडवाइज द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क, ही एडवाइज टू बेबीज ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इफ नीडेड, ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, तो इसका मतलब क्या होगा, ही सक्सीडेड बाई मीन्स ऑफ, बाई डूइंग, बाई वर्च्यू ऑफ। 88 का डी, नो इम्प्रूवमेंट, क्यों, बाई डिंट ऑफ एक मुहावरा है, बाई डिंट ऑफ क्या है, एक प्रोवर्ब है, बाई डिंट ऑफ एक प्रोवर्स है, जिसका तात्पर्य होता है बाई मीन्स ऑफ, यानी कि के जरिए, की वजह से, इसकी के जरिए की वजह से, तो इसमें इम्प्रूवमेंट कोई नहीं चाहिए। मतलब बाई डिंट ऑफ भी सेम है बाई मीन्स ऑफ, के जरिए, बाई मीन्स ऑफ या की वजह से, बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ की वजह से, बाई मीन्स ऑफ की वजह से। नेक्स्ट 89, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। ही रिजेंबल्स हिज फादर, 89 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 90, और 90 कह रहा है द न्यू मेडिसिन मेड द चिल्ड्रन गेट बेटर। देन बनाया है टू गेट बेटर या गेटिंग बेटर। 90 का ऑप्शन जो यूज होगा वो होगा डी, वाक्य सही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसमें सेंटेंस सिक्वेंसिंग को कंप्लीट करेंगे। सेंटेंस सिक्वेंसिंग में देखते हैं, द टीचर वांट दैट ही वुड नॉट लेट गो होम दोज डेज हु डू नॉट फिनिश द क्लास वर्क, द टीचर वांट दैट, the teacher want that
he would not let go home. 91 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा. He would not let those students go home who do not finish the classwork. चलो 92 towards the end of 18th century. Towards the end of 18th century, quite a number of economists. Towards the end of the 18th century, quite a number of economists in the near future. हाँ 18th century की और quite a number of economists, okay, were seriously perturbed. डी ऑप्शन 92 का, मुझे डी 92 का जो ऑप्शन लग रहा है 92 का बी ऑप्शन. आर तो यहाँ भी है. 92 का बी ऑप्शन लगेगा. वर सीरियसली पर्टर्ब्ड एट द पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड फेसिंग स्टार्वेशन इन द फ्यूचर. ये बन जाएगा सेंटेंस. 93 when he was child passed his happiest hour. The boy who was to become Britain's Baron Haddon staring out. तो इसका जो सेंटेंस 93 का करेक्ट हो जाएगा CSQPR. नेक्स्ट आता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ओके, सेपरेट का करेक्ट अरे भाई स्पेशली क्या करेक्ट होगा बाबा रे. 1 2 3 4 5 6 7 आज 7 वर्ड ऑफ मीनिंग है. देखा, इसीलिए प्रैक्टिस सर बहुत सही होते हैं. सेपरेट. ओहो, बताइए क्या बनेगा, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा. अब क्लियर दिख रहा होगा. सेपरेट में कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा. सेपरेट 94 का जो ऑप्शन करेक्ट है ए. सेपरेट RATSEPARAT. सेपरेट RATSAPARAT. सेपरेट RATE होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसाइंस. 95 का बी. कंसाइंस मतलब अंतरात्मा. कंसाइंस मतलब क्या होता है, अंतरात्मा. सेपरेट तो पता ही है, CPARATE अलग करना. सेपरेट. कंसाइंस मतलब अंदर आत्मा, कंसाइंस मतलब अंदर आत्मा. नेक्स्ट आता है हमारा मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट क्या होगा, FICENT. मैग्निफिसेंट ए हो जाएगा 96 का. मैग्निफिसेंट FICENT. नेक्स्ट आता है रेनेसा की स्पेलिंग क्या होगी, रेनाइसेंस. 97 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है. RENAI रेनाइसेंस. RENAI SSANCE. RENAI SSANCE. RENAI SSANCE रेनाइसेंस. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है इरिपेरेबल. नेक्स्ट क्या आता है, इरिपेरेबल. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 98 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा बी. इरिपेरेबल. IRREPARABLE. IRREPARABLE. इरिपेरेबल. IRREPARABLE. इरिपेरेबल आंसर जो सुधार के योग्य न हो. रिपेरेबल. REPARABLE. IRREPARABLE. इरिपेरेबल. नेक्स्ट आता है सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस 100 का क्या होगा,
एक्चुअल, फर्मा 100 का ऑप्शन सी, फर्मा एक्चुअल। ये वाली स्पेलिंग देखना, फर्मा, ये बहुत ट्रिकी है स्पेलिंग, फार्मास्यूटिकल, 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 CUTICAL, CEUTICAL, फार्मास्यूटिकल। इससे आप नहीं भूलेंगे, इससे आप नहीं भूलेंगे। क्या होगी स्पेलिंग? फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, इससे नहीं भूलेंगे। फार्मास्यूटिकल, मेरे साथ इतनी बार जो है लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर नहीं भूलेंगे। औषधि और दवा बोलते फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्लोज, क्लोज, क्लोज वर्ल्ड फिलअप करना है हमको। बड़ा अजीब सा दिया हुआ है। अच्छा, 105 टोटल वहीं पर दे दिए। ओके, India's motto has been Vasudev. India's motto has been Vasudev Kutumbakam, or that the whole world is Vasudev Kutumbakam, and the whole world is one community, distinct community, essential community या significant community। तो क्या होगा? इंडिया का मोटो है वासुदेव कुटुम्बकम, यानी द होल वर्ल्ड इज वन कम्युनिटी। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है। एंड देयर आर ऑफ पिलर्स अपॉन विच इंडिया पॉलिसी। नेक्स्ट कह रहा है देयर आर पिलर्स upon which India policy. India's motto has been Vasudev Kutumbakam, or that the whole world is one community, and there are numerous of pillars, number of pillars, many of pillars, या loop of pillars. There are numerous number of pillars. There are number of pillars. नेक्स्ट आते हैं 103 में, ऑफ लिविंग इन पीस विद एंड पीस, ऑफ लिविंग इन पीस एंड विद, ऑफ लिविंग इन पीस विद एंड पीस एमंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट। क्या होगा? ऑफ लिविंग इन पीस विद एंड डिस्टर्बिंग पीस एमंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट, जनरेटिंग, प्रमोटिंग। 103 का हो जाएगा प्रमोटिंग, प्रमोटिंग पीस। क्या हो जाएगा? द करेक्ट वर्ड विच विल फिल द ब्लैंक इज प्रमोटिंग पीस एमंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट। इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉरपोरेशन, disarmament and peaceful of nuclear energy. Economic and cultural cooperation, disarmament and peaceful uses of nuclear energy, disruption of nuclear energy sources of economic and cultural cooperation, disarmament and peaceful uses of nuclear energy. Next, of international dispute through negotiation and peaceful means are some of the silent features. Urge of international dispute, requirement of the international dispute, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट फॉर नेगोशिएशन, पीसफुल मीन्स, या इंचेंटमेंट। तो क्या होगा? मेरे हिसाब से होना चाहिए सी, सेटलमेंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या बताना है? अंडरलाइन में क्या करना है? 4 डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द अंडरलाइन पार्ट इज इंडिकेटेड, चूज द मोस्ट लॉजिकल फॉर्म अमंग द 4। इट्स टाइम टू ईट गर्ल्स, इट्स टाइम टू ईट। अच्छा, पंचुएटेड करना है क्या? अच्छा, डिफरेंट वे में लिखा गया है, कौन सा लॉजिकल? इट्स टाइम टू ईट गर्ल्स, इट्स टाइम टू ईट गर्ल्स। ओके, राइट, बी लग रहा है। 106 का होगा सी, इट्स में भी लगेगा और वैसे यहाँ पर लगेगा, मतलब ये टाइम है खाना खाने का, गर्ल्स। द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एयर्ड ऑन टीवी एट 11 PM। तो एयर्ड ऑन टीवी एट 11 PM क्या होगा? द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एयर्ड ऑन टीवी एट
11:30 PM B. चलो 108 asked about her preferences. Vijay said I would like some kebabs. तो Vijay said I would like some kebab. Okay, some kebab. A 108 का A. नेक्स्ट आता है 109 पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो कौन सा है? इंट्रीगिटी इज बैकबोन ऑफ करेक्टर, मेटाफर होगा. नेक्स्ट आता है चूज द फेयर इज फॉल एंड फाउल इज फेयर. 110 का ऑप्शन कौन सा होगा? फेयर इज फाउल एंड हाइपरबोल. 110 नो ऑक्सीमोरन. फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर. इसमें ऑक्सीमोरन बताया गया. फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर में ऑक्सीमोरन होगा. कौन सा होगा? ऑक्सीमोरन. 111 लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड. लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड. पर्सनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर या ऑक्सीमोरन? मेटाफर. पर लाफ्टर होल्डिंग एज बोथ हर साइड या लाफ्टर होल्डिंग बोथ एज हर साइड, मेटाफर. नेक्स्ट आता है अपोजिट, इनक्रेडिबल. वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू इनक्रेडिबल, ऑडिबल, बिलीवेबल, हॉरिबल. हॉरिबल 112 का हो जाएगा अनबिलीवेबल. इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, दैट कांट बी बिलीव्ड, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल. और विश्वसनीय हो जाएगा फिर इसका. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं ड्रीडफुल, सपोर्टिव, प्लीजेंट, पॉपुलर, कन्फ्लिक्टिंग. प्लीजेंट, क्योंकि ड्रीडफुल एक डरावने भयावह को बोलते हैं ड्रीडफुल. सीज, स्टार्ट. 114 का सीज का हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि सीज होता है रोकना. डिबेस, डिबेस भैया डिबेस का क्या होगा? डिबेस. इम्प्रूव, जनरेट, स्टडी या क्रिएट. डिबेस. डिबेस का हो जाएगा इम्प्रूव. अवमूल्यन करना होता है डिबेस. और नेक्स्ट आता है एस्केटेसी, परम आनंद. रिग्रेट, अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस. एस्केटेसी या डिप्रेशन, डिप्रेशन. चलो नेक्स्ट आ जाता है ग्रैंडियोर. ग्रैंडियोर बोलते हैं किसी भव्य चीज को, मतलब श्रेष्ठता. सेम वर्ड बताना तो मैग्निफिसेंस, सेम वर्ड है मैग्निफिसेंस. इंसेप्शन, इंसेप्शन क्या हो जाएगा? इनिशिएटिव, बिगिनिंग. इनिशियल है ओरिजिन, इंसेप्शन हो जाएगा ओरिजिन. इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ करना, आरंभ करना. और इसका सिनोनिम हो जाएगा ओरिजिन. कोलोसल, विशाल, एनर्जेटिक, विगरस, इनॉर्मस, 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 इनॉर्मस. कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल होता है विशाल को बोलते हैं. इनॉर्मस. पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, पजल, पजल. पैराडॉक्स मतलब पजल. प्रोफ्लिक्रेट, प्रोफ्लिक्रेट होता है प्रोफ्लिक्रे प्रो प्रोलिफेरेट, प्लोरीफेरेट. सॉरी क्या बोल रहे हैं. 121 का डी, रिप्रोड्यूस हो जाएगा. प्रोलिफेरेट का उत्पन्न कर देना यानी कि रिप्रोड्यूस कर देना. नेक्स्ट आता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है. द प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स इशूड बाय द हायर अथॉरिटीज. कैरी आउट, ओबे, कम्युनिकेट, एग्जीक्यूट या मॉडिफाई. कैरी एक आउट होता है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करना. कैरी आउट होता है एग्जीक्यूट. नेक्स्ट आ जाता है 123. 123 कहता है द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इंडियन इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स को क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंटली, लीजरली, एट अ रैपिड पीस, एट अ डिजायर्ड पीस. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, at a rapid pace, at a rapid pace. Village headman pretend to be a good Samratian, a religious person, helpful citizen of Samaria, या law abiding citizen. तो क्या होता है? ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बहुत बड़ा गुड सम्राटियन है. तो 124 का हो जाएगा हेल्पफुल पर्सन. क्या हो जाएगा? गुड सम्राटियन मतलब हेल्पफुल, हेल्पफुल पर्सन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, द डे
आई ग्रेजुएटेड वॉज a red letter day, a prosperous day, an important day. 125 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन इम्पॉर्टेंट डे। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसको जाइए प्रैक्टिस कीजिए और इस क्वेश्चंस को, वेरियस ऑफ क्वेश्चंस हैं इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस।